Hi all, this is Simrita Basroor. Today I'm going to talk about a new research and certain important points in this video. There is a new research that is going on in social media. जो एक नया research हुआ है जहाँ पे बोला गया है कि if you don't sleep properly for a certain amount of time or for a longer period, then your brain can start eating itself. So the headline itself is very scary, I know, and it's very fearsome. But as a therapist, psychologist, I would like to just tell you some important points why this is important for you to know, and what are the precautions or what are the measures which you can take as an individual, and explain to you the importance of how you can really benefit. So keep watching this video till the end. Like, share and subscribe. So the first point is, I would like to just tell you all that when you must have heard about this, that the brain eats itself. You need to know that what is happening is the brain, which usually helps you in clearing of the waste, जो भी harmful या फिर hurtful memories होते हैं, जो न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में है, जो भी केमिकल रिएक्शंस आम भाषा में अगर मैं बोलूँ आपके ब्रेन में चल रहे हैं, वो अगर हद से ज्यादा इशू देंगे या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, देन इट हैम्पर्स यू इन योर मेमोरीज. आप न्यू मेमोरीज फॉर्म नहीं कर सकते हो, कनेक्शंस के इश्यूज हो सकते हैं, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे अल्जाइमर्स जो आपने सुना ही होगा वो भी बढ़ने की संभावना होती है. सो व्हेन ब्रेन ईट्स इटसेल्फ का मतलब यही है कि ये सब इश्यूज एक के बाद एक हो सकते हैं. सेकेंड पॉइंट इज देयर कैन बी इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डिप्रेशन, seizures, high blood pressure, as well as migraines. Any level of migraines can take place. Third point is compromised immunity or likelihood of getting infections or illnesses. So ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि अगर वैसा प्रॉब्लम होता है तो आप डिजीजेस जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो या फंगल कुछ भी हो. सो यू माइट बी इजीली प्रोन और इजीली प्रे टू सच डिजीजेस और डिसऑर्डर्स एज वेल. फोर्थ पॉइंट इज, इफ यू डोंट स्लीप प्रॉपरली, व्हाट हैपेंस इज जो भी आपके मस्तिष्क में, जो भी ब्रेन में पाथवेज होते हैं, जो हम न्यूरॉन्स बोल सकते हैं आम भाषा में, या फिर जो कनेक्शंस होते हैं आपके ब्रेन के, उसमें इशू हो सकता है. व्हाट विल हैपन इज इट विल नॉट हेल्प यू टू कीप योर मेमोरी लेवल्स, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी बोलिए, रिकॉल वाली मेमोरी बोलिए, जो भी. सो उन सब चीजों में इश्यूज होने की संभावनाएं देखी गई हैं इस रिसर्च के द्वारा. फिफ्थ पॉइंट इज, इट बिकम्स रियली वेरी हार्ड टू कॉन्सेंट्रेट, टू ग्रास्प, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. एट टाइम्स इवन इमोशंस में भी इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि आपको समझना होगा कि ये जो इमोशंस है ना, ये हमारे मस्तिष्क में होते हैं. मस्तिष्क का एक रीजन होता है अमिगडाला करके, वहां पे वो इमोशंस होते हैं. सो वो रीजन भी अफेक्ट हो सकता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द स्लीप, जो निद्रा या नींद होती है हमारी, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है. सो whenever you feel like you need to take a sleep or you need to really sleep, please do sleep. Do not wait for exhaustion. Exhaustion level तक पहुंचने की कोशिश ना करें कि हाँ अभी मैं थक गया या थक गई फिर मैं सो जाऊंगा या सो जाऊंगी. ऐसा मत करिए. Now last conclusion, to conclude this video, I would like to really tell you all two important points. First and foremost, bare minimum 7 hours of sleep are a must for every individual. 7 घंटे की नींद बहुत ही ज्यादा जरूरी है. Please do understand this. And second point, that you must have seen this video slowly by slowly has turned into the importance of sleep, or the idea of sleep deprivation, what happens or what hampers when a person doesn't sleep. So do understand that आपकी sleep cycle बहुत ही ज्यादा important है. जितना important आपके लिए खाना है, पैसा कमाना है, education है, उतना ही important आपके लिए आपकी नींद भी है. So please do know, take out some time, समय पे सोना, sleep hygiene पे ध्यान जरूर दें. Thank you so very much for watching this video.